खबर कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले से आ रही है। स्वास्थ्य समस्या के बारे में, इस समय की वर्तमान स्थिति के बारे में बीएमओ लारनू मोहम्मद शफी के साथ देखिए नायक मंसूर की खास बातचीत। और रेड न्यूज़ देखने वाले सभी दोस्तों को नायक मंसूर का प्यार भरा सलाम। इस वक्त हम मौजूद है बीएमओ लारनू के ऑफिस में। बिल्कुल जिस तरीके से 2 दिन से लगातार बर्फ़ है, अरे ऐसे लिंक रोड अभी भी बंद है। और इसी हवाले से बीएमओ साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि बलाई इलाकों में है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या कि ऐसे डिलीवरी केसेस आ रहे हैं। तो जिस इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा ये हेल्थ का सिस्टम है, जो हम आजकल ये काम कर रहे हैं इस पे, तो हमने ऑलरेडी एक सिस्टम बनाया है। जो हमारे एक्सपेक्टेड डेटेड डिलीवरी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं, तो हमारी यही डायरेक्शन होती है कि 10 दिन जो बिफोर द प्रेडिक्शन ऑफ दिस स्नोफॉल, तो हमारा टीम जो होता है आशा से लेकर आशा कोऑर्डिनेटर्स, MLHPs और हमारा जो डॉक्टर्स टीम होते हैं, हमारे जो 24/7 जो 4 हमारे इंस्टीट्यूट्स है, 3 PSCs, लारनू PSC, वांगाम PSC, किनगाम PSC और HDH कोकरनाग, और इनके साथ जो नेटवर्क है हमारा आशा का विद आशा फैसिलिटेटर्स, MLHPs, तो हम इनको पहले ही जो 10 दिन पहले या 15 दिन पहले लगभग हमने 15 जनवरी से यही डायरेक्शंस दी है। अप टू 15 जनवरी जो भी माँ प्रेग्नेंट लेडी है उसको उठाया जाए। हमारी तरफ से यहाँ से एम्बुलेंस जाते हैं, हमारे 1082 एम्बुलेंसेस है, और बाकी भी हमारे हर इंस्टीट्यूट में 2-2 एम्बुलेंसेस है। तो हम यही ऑन फ्री कॉस्ट, हम वहाँ उनकी कॉल आती है तो हम उनको वहाँ से उठा के नियर बाई इंस्टीट्यूट एडमिट करके, और हमारा यहाँ पर जो कंसल्टेंट्स होते हैं, HDH में कोई रेफ़र होगा जिसको ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट होता है, तो वहाँ PSC से लेके HDH लेते हैं अपने एम्बुलेंस से। वहाँ पर हम चेकअप कराते हैं, जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। कल ही हमने एक शाम को एक LSCS किया यहाँ पर, डॉक्टर बिल्किस अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस डॉक्टर जाकिर कंसल्टेंट। तो हमने कल एक पेशेंट जो म्यूकोनियम था और उसको हाई रिस्क पेशेंट थी, तो हमने यहाँ ही उसकी डिलीवरी की। हमारी यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप कोऑपरेट कीजिए। ये इनका एक प्रॉब्लम है, जब हमारी आशा इनके पास जाती है, ये बोलते हैं हम खुद आएंगे, अभी टाइम है। मगर खुदारा जब यहाँ ज़्यादा बर्फ़ होती है तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, फिर प्रॉब्लम होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं यही लोगों से गुजारिश करती हूँ, खुदारा जिसको भी 15 जनवरी तक, क्योंकि और प्रेडिक्शन 15-20 जनवरी तक जो भी एक्सपेक्टेड प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको खुदारा कोऑपरेट कीजिए हमारे आशा से। हम यहाँ से एम्बुलेंस लेके उसको आराम से नियरेस्ट इंस्टीट्यूट लेके, हमारे ज़िम्मे है उनके लिए जो भी इनको बेसिक फैसिलिटीज़ है, चाहे मेडिसिन है, चाहे हीटिंग अरेंजमेंट्स है, चाहे उनके लिए डाइट है, वो हम खुद ले रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। ये हमारी गुजारिश है लोगों से कि आप ऐसे मत खुद गर्ज बनिए। उस वक्त आप ही पेशेंट को फिर प्रॉब्लम बनाते हैं, ये नहीं समझते हैं कि प्रेडिक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही वार्निंग करता है 4 दिन 5 दिन पहले, तो ये हम आप तो उस वक्त इजी लेते हो जब 1.5 फुट 2 फुट जमा हो जाती है बर्फ़, तब आप बोलते हो कि आप इसके ये ऐसे कुछ केस मिस है। सर उन लोगों तक क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी? अक्सर लोग हमने देखे हैं कि बीमार इस मौसम में जो है बीमार पड़ते हैं, तो उन तक क्या मैसेज रहेगी आपकी? उनको यही गुजारिश है, जो भी खासकर बूढ़े और बच्चे होते हैं, क्योंकि माइनस जो होता है सुबह मॉर्निंग 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से ही यहाँ पर माइनस होता है। पहले वो घर में ही अंदर ही रहे, मेहरबानी करके इस कोल्ड विंटर में ज़्यादा ना रहे, क्योंकि बेसिक जो होता है मैकेनिज़्म, ये जो ब्लड सप्लाई होती है, ये मतलब जो पेरिफेरल ब्लड सप्लाई होती है जिस्म की, वो कम हो जाती है, उनसे इनका प्रेशर भी बढ़ता है। और जो कोल्ड हवा होती है, कोई अस्थमा पेशेंट होता है, जो एल्डरली पेशेंट होते हैं अस्थमा, जब वो बाहर जाते हैं कोल्ड में, तो उनको इसमें जाती आती है, उनको दम चढ़ता है, दम से फिर उनको सांस में भी डिफ़िकल्टी होती है, फिर ऑटोमेटिकली प्रेशर भी बढ़ता है। खुदा ना करे ये स्ट्रोक्स भी ज़्यादा होते हैं, इसमें हार्ट अटैक्स भी ज़्यादा होते हैं। इसमें यही गुजारिश है कि आप ज़्यादातर अंदर ही रहे जब तक कि मौसम थोड़ा मतलब गर्म रह जाए, मतलब 10-11 बजे के बाद फिर आप निकल सकते हैं। और आपको ये ज़रूरी है कि बच्चों को ज़्यादा सुबह शाम बाहर नहीं, क्योंकि उनको निमोनिया का ख़तरा होता है, फिर इनको प्रॉब्लम होती है मतलब हॉस्पिटल तक पहुंचने में। इसलिए मेन चीज़ होते हैं कि आपको
इनको ज़्यादा बाहर घुमाना नहीं है। सर लास्ट वन क्वेश्चन, क्या आपके जितने भी हॉस्पिटल्स अभी हैं क्या उनमें पूरी तरीके से वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि जो पेशेंट्स आएंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी? हाँ इंशाल्लाह, जो हमारे 24/7 जो 3 PHCs हैं और HDH है, वहाँ पर इंशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त भी मैं वहाँ से आया हूँ, लारनू से, वांगाम से, तो हर एक सेक्शन पूरे तौर फंक्शनल है, स्टाफ भी मौजूद है अच्छी तरह, हमारे एम्बुलेंसेस भी विद चेन्स वो रेडी है, ड्राइवर्स भी रेडी है। हमने अभी तक बहुत सारे पेशेंट इन 3 दिनों से इवैक्यूएट किए हैं, उनकी डिलीवरी किया। इस वक्त भी 12 पेशेंट हमारे यहाँ नियर अबाउट सर कितने ऐसे पेशेंट्स को इवैक्यूएट किया आपने अभी तक? हमने 3 दिन से हमने लगभग 16 पेशेंट्स को हमने इवैक्यूएट किया है जी। और यहाँ भी 5-8 पेशेंट इस वक्त भी है। डिलीवरी भी 3 हो गए HDH में, लारनू में भी 1-2 डिलीवरी हो गई और यहाँ भी वांगाम में भी 2 पेशेंट थे और हम इनका पूरा केयर, हमारी तरफ से ZMOs को सबको को यही इंस्ट्रक्शंस है कि इनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है हमारे पास, इनके लिए हमने एम्पल सप्लाई ऑफ मेडिसिन, हमने ऑक्सीजन सप्लाई रखी है, हीटिंग अरेंजमेंट्स रखे हैं हमने, और जो भी इनके बेसिक फैसिलिटीज़ है तो इंशाल्लाह मैंने इनके 2 मंथ्स के लिए लगभग मैंने डंप किया है ये फैसिलिटीज़, और हीटिंग का भी हमने फैसिलिटी किया। और यहाँ पर खासकर यहाँ पर शुक्र है कि एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर हमारा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम चल रहा है, तो ये जो भी पेशेंट आ रहे हैं तो उनको हम ये बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रूम बनाए। मैं आपको इशू नंबर्स भी कर रहा हूँ, हेल्पलाइन नंबर्स हमारे पास है, हमने कंट्रोल रूम्स बनाए, इसके लिए हमने नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं जो अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ SDM साहब जो मीटिंग हो रही है उनके हमने कंट्रोल रूम्स नंबर्स दिए हैं उनको। वो नंबर आप हमने ये दिए हैं, फॉरवर्ड भी किए हैं। और जो भी आशा, और इनको मेन चीज़ है जो आशा है, हर एक गांव में आशा है, तो आशा जो इनके पास आती है उनका नंबर्स भी है, वो उनके। ये थे हमारे साथ BMO साहब, जिनका कहना है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो वो कंट्रोल रूम से भी रब्ता कर सकते हैं या उसके साथ साथ जो उनके नज़दीकी आयशाज़ है उनके साथ रब्ता कर सकते हैं और वो हमारे नोटिस में लाएँ। दीजिए इजाज़त अपने दोस्त इनायत मंसूर को।